नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में क्लास 12 डेटाबेस का सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सलूशन देख रहे थे, जिसमें 2023 कंपार्टमेंट का पेपर के सलूशन हम लोग देख रहे थे। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। आप पहले वीडियो के साथ इसको भी देखेंगे तो आपको पूरा जो प्रीवियस ईयर 2024, 2023, 2022 में कंपार्टमेंट और मेन के पेपर में क्वेश्चंस आए थे उनका सलूशन मिलेगा। और आप लिंक से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है डाउनलोड करके प्रैक्टिस करेंगे तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आप आसानी से कर पाएंगे और अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे 12 कंप्यूटर साइंस के पेपर में। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे डेटाबेस कनेक्टिविटी 2023 कंपार्टमेंट के पेपर में, और पोर्शन में जो डेटाबेस कनेक्टिविटी था उसका करना था। कनेक्शन का कोड दिया है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 देखना है, क्या लिखा है, टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कर्सर MyDB क्या है, कनेक्शन है, MyDB डॉट कर्सर लिख देंगे तो आपको वो कर्सर क्रिएट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट आपको लिखना है MyDB डॉट कर्सर। इसके बाद स्टेटमेंट 2 यहाँ पे लिखा है, टू राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। तो क्वेरी के लिए आप सेलेक्ट ऑल लिखेंगे, सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो आप लिख देंगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट तो लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक शॉप, क्योंकि टेबल का नाम बुक शॉप दिया हुआ है। इसके बाद स्टेटमेंट 3 यहाँ पे दिया है, टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट of query into the object name b dot detail from the table bookshop in the database। अब जब भी क्वेरी एग्जीक्यूट होता है डेटा कर्सर में आ जाता है, वहाँ से निकालने के लिए आपको फेच करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है, b डॉट डिटेल्स ऑब्जेक्ट में फेच करना है। तो आप लिखेंगे b अंडरस्कोर डिटेल्स इक्वल टू फेच ऑल, सॉरी माई कर्सर डॉट फेच ऑल। तो माई कर्सर डॉट फेच ऑल यहाँ लिख दीजिए। ये 3 स्टेटमेंट लिखिए, 3 नंबर आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। टेबल वाले क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है एक टेबल सेल्स पर्सन, और बेस्ड ऑन द गिवन एबव टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट दैट इज बेस्ट सूटेड टू बी प्राइमरी की एंड वाई। कौन सा कॉलम प्राइमरी की हो सकता है। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही हैं किस में। तो ये हो गया SID, एस नेम भी रिपीट नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें भी रिपीटिशन नहीं है, यहाँ पर रिपीटिशन रीजन नहीं हो सकता। तो 1 2 3 4 में से एक को प्राइमरी की बनाना है तो आप क्या करेंगे, SID को बनाएंगे। SID मतलब सेल्स पर्सन ID। रियल लाइफ में सेल्स पर्सन की जो ID होती है वो यूनिक होती है। नेम तो सेम हो सकता है सेल्स पर्सन्स के, एज सेम हो सकता है, उनका अमाउंट सेम हो सकता है, लेकिन SID सेम नहीं हो सकती। तो SID सुटेबल होगा क्योंकि इसमें वैल्यू रिपीटेड नहीं है, वो यूनिक होता है। द कंपनी हैज आस्क्ड आलिया टू ऐड अनदर एट्रीब्यूट इन द टेबल। आलिया को कंपनी ने बोला कि एक और कॉलम ऐड करो। व्हाट विल बी द न्यू डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द एबव टेबल। अब देखिए जब कॉलम ऐड कर देंगे तो पहले से कितने कॉलम है, 5, तो कॉलम कितने हो जाएंगे, 6। तो डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, तो डिग्री 6 हो जाएगी। और कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रो होते हैं, तो रो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो कार्डिनलिटी 5 हो जाएगी। ध्यान दीजिए रो में ये कॉलम, पहला वाला कॉलम नेम नहीं आएगा, जहाँ से रिकॉर्ड होता है वही रो होते हैं। पहला कॉलम नेम है, रो नहीं है, उसको काउंट नहीं करना है। तो रो है 5, कार्डिनलिटी 5 हो गया। अभी कॉलम 5 है लेकिन एक ऐड करने के बाद 6 हो जाएंगे, तो डिग्री उस समय उसका हो जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं। राइट द स्टेटमेंट 2, इंसर्ट डिटेल ऑफ वन सेल्स पर्सन विथ एप्रोप्रिएट डेटा। तो सेल्स पर्सन का डिटेल ऐड करना है तो इंसर्ट इनटू आप लिखेंगे, इंसर्ट इनटू सेल्स पर्सन वैल्यूज, कोई भी डेटा
5 कॉलम है तो 5 कॉलम के हिसाब से वो डेटा आप दे दीजिए। बोला है अप्रोप्रिएट तो अपने से आप लिख दीजिए कोई भी डेटा। ध्यान रहे पहला स्ट्रिंग होगा, दूसरा स्ट्रिंग होगा, तीसरा चौथा नंबर है और 5वां भी स्ट्रिंग होगा। चेंज द रीजन ऑफ सेल्स पर्सन श्याम टू साउथ इन टेबल सेल्स पर्सन। चेंज के लिए अपडेट लिखेंगे, अपडेट सेल्स पर्सन सेट रीजन कॉलम है इक्वल टू साउथ वेयर एस नेम इक्वल टू श्याम, श्याम का रीजन चेंज होगा। अगला है ऑप्शन पार्ट 3 का और ऑप्शन भी दिया हुआ, चाहे ये करिए चाहे ये करिए। डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ सेल पर्सन ऋषभ एज ही लेफ्ट द कंपनी। डिलीट के लिए डिलीट फ्रॉम सेल्स पर्सन वेयर एस नेम इक्वल टू ऋषभ। ऋषभ सिंगल या डबल कोटेशन में लिखना है क्योंकि वो स्ट्रिंग है। रिमूव एन एट्रीब्यूट रीजन फ्रॉम द टेबल। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, रीजन कॉलम को हटाना है तो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल सेल्स पर्सन ड्रॉप कॉलम रीजन या ड्रॉप रीजन भी लिख सकते हैं। तो ऑल्टर से ये कॉलम हटेगा क्योंकि ये DDL में आता है। अब हम लोग 2023 मेन का क्वेश्चन के सलूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक इज नंबर ऑफ टपल इन अ रिलेशन। नंबर ऑफ टपल मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। तो क्या होता है कार्डिनलिटी को नंबर ऑफ रोज बोलते हैं, तो आंसर उसका डी होगा कार्डिनलिटी। क्लॉज इज यूज टू सेलेक्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले डेटा इन सॉर्टेड फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक कॉलम। सॉर्टिंग कौन सा क्लॉज करता है? ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्टिंग करता है। सो आंसर इज बी। विच फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। तो ये सम फंक्शन है, इसके पहले भी हमने बताया हुआ है कि सम फंक्शन, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं टोटल लिख देते हैं, ऐड लिख देते हैं, वो नहीं होगा, जो है वही लिखना है सम। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट की इन अ रिलेशन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो ऑल्टरनेट की क्या होता है? ऑल द कीज ऑफ RDBMS टेबल विच इज़ नॉट यूज्ड एज अ प्राइमरी की। तो कोई भी टेबल में वो कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है वो अल्टरनेट की बोले जाते हैं। कोई एक टेबल इस तरह बना दीजिए और उसमें उसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू यूनिक है उसको कार्डिनल कैंडिडेट की बता दीजिए, उसमें से एक आप ले लीजिए प्राइमरी की, बाकी जो बचे वो अल्टरनेट की हो गए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पेज नंबर आधार नंबर कैन बी यूज एट प्राइमरी की एनीवन, चाहे पेज नंबर ले लीजिए चाहे आधार नंबर, किसी को प्राइमरी की बना दीजिए। अगर एक प्राइमरी की हो गई, जैसे पेज नंबर प्राइमरी की हो गया तो आधार नंबर और नेम कैंडिडेट की हो जाएगा। आधार नंबर प्राइमरी की बनाए तो पेज नंबर और नेम कैंडिडेट अल्टरनेट की हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैर एंड वेर कैर डेटा टाइप इन विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो कैर क्या होता है? फिक्स लेंथ डेटा टाइप होता है। वेर कैर वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप होता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, अगर आपको इंडिया स्टोर करना है वेर कैर 20 ऑक्यूपाइज ओनली 5। आपने वेर कैर 20 दिया लेकिन इंडिया आप यूज़ कर रहे हैं तो केवल 5 कैरेक्टर लेकर बाकी 15 वेस्ट जाएंगे। बाकी 15 वो वेर कैर फ्री कर देता है लेकिन कैर में वो वेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन, नेम एनी 2 DDL एंड एनी 2 DML कमांड। तो DDL कमांड में क्रिएट अल्टर ड्रॉप है, कोई 2 लिखना है। DML में इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट है, आप इनमें से कोई 2 लिख दीजिए। अब ये 2 टेबल दिया हुआ है। क्वेश्चन है हाउ मेनी रोज एंड कॉलम विल बी देयर इन नेचुरल ज्वाइन ऑफ दीज 2 टेबल्स। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है? इक्वी ज्वाइन होता है लेकिन कॉलम एक ही आता है। जैसे इन दोनों को नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो जो रिपीटेड कॉलम है, जो दोनों में कॉलम है वो एक बार आएगा। जैसे लोन नंबर यहाँ भी है, लोन नंबर यहाँ भी है, तो केवल पहले टेबल का लोन नंबर आएगा, ये लोन नंबर फाइनल टेबल में नहीं आएगा। तो जो नया टेबल बनेगा उसके कॉलम कितने होंगे? 1 2 3 और 4। तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। और जब ज्वाइन करेंगे लोन नंबर से ही ज्वाइन होगा, ठीक है, इक्वलिटी पर। तो देखिए L 170 है, यहाँ 170 है, एक रो बनेगा उसमें।
L230 है, यहाँ L230 है, एक रो बनेगा, दो रो बना। तो इसकी जो फाइनल रो बनेगा टेबल में दो होंगे, इसलिए उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, दो। कॉलम 4 और रो 2 बनेंगे फाइनल में। अब यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसका आउटपुट लिखना है। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट एफ नेम सिटी फ्रॉम वर्कर ऑर्डर बाय स्टेट डिसेंडिंग। तो क्या क्या डिस्प्ले करना है, एफ नेम कॉलम बना लिया, सिटी कॉलम बना लिया, सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में जो भी है वो कॉलम हो गया। ऑर्डर बाय स्टेट करना है, स्टेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो स्टेट कहाँ पर है, ये सबसे पहले कौन सा आएगा, एच वाला। तो एच में देखिए क्या आएगा, एफ नेम, अच्छा डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग में सबसे पहले नीचे वाला अल्फ़ाबेट वाला आएगा, तो यू वाला पहले आएगा। पहला वैल्यू हो गया साहिल और उसका करस्पॉन्डिंग सिटी कानपुर आएगा। यू के बाद अगेन देखिए उत्तर प्रदेश है, तो आएगा वेदा और कानपुर, वेदा कानपुर। इसके बाद आ जाएगा, यू के बाद आपका आ जाएगा पी, तो पी में समीर रूपनगर। इसके बाद आ जाएगा आपका डी, मैरी दिल्ली, समीर रूपनगर हो गया पंजाब में। इसके बाद एच आएगा माहिर सोनीपत। इसके बाद डी आएगा मैरी दिल्ली एंड अथर्व दिल्ली, तो मैरी दिल्ली एंड अथर्व दिल्ली, ये आउटपुट आएगा। इस तरह आप लिख लीजिए। दूसरा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वर्कर। तो डिस्टिंक्ट सिटी होगा कॉलम का नाम, हमने सिटी लिखा लेकिन आप डिस्टिंक्ट सिटी लिख दीजिए और इसके नीचे सारे सिटी का नाम लिख डालिए, रिपीट नहीं करना है। कानपुर, रूपनगर, दिल्ली, सोनीपत। तो यहाँ पर हो जाएगा कानपुर, रूपनगर, दिल्ली, सोनीपत। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट एफ नेम स्टेट फ्रॉम वर्कर वेयर एल नेम लाइक HA%। ऐसे रिकॉर्ड का एफ नेम और स्टेट डिस्प्ले करना है जिसका एल नेम HA से स्टार्ट होता है। तो वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। ऊपर जब टेबल देखेंगे तो एल नेम देखिए, ये है HA। क्वेरी क्या थी, हाँ, जिसका दूसरा कैरेक्टर H हो तीसरा A हो। पहले पे कुछ भी हो सकता है, अंडरस्कोर लगा है। दूसरा कैरेक्टर H तीसरा A, पहला खान वाला हो गया, इसके बाद शर्मा, भारद्वाज, शर्मा। साहिल का हो गया माहिर, अथर्व, वेदा। तो ये हो गया साहिल, माहिर, अथर्व, वेदा और उसके करस्पॉन्डिंग स्टेट लिख डालिए आप। तीसरा सेलेक्ट सिटी काउंट ऑल फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय सिटी। सिटी की ग्रुपिंग करके आप सिटी का नाम और कितनी बार वो सिटी आया हो लिखना है। तो सिटी में कानपुर पहला होगा, कानपुर कितनी बार आया है आप देख लीजिए टेबल में। यहाँ पर कानपुर 2 बार है तो 2 हो गया। रूपनगर 1 बार है, दिल्ली 2 बार है, सोनीपत 1 बार है। तो देखिए यहाँ पर हो गया कानपुर 2, रूपनगर 1, दिल्ली 2, सोनीपत 1। ये इसका आउटपुट होगा। इस तरह आप लिख डालिए। कॉलम का नाम वही रखिए जो सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में है। अगला क्वेश्चन है राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी 1 to 4। 2 टेबल दिया है, कंप्यूटर और सेल्स, और क्वेरी लिखा है सेलेक्ट मीन प्राइस कॉमा मैक्स प्राइस फ्रॉम कंप्यूटर। तो 2 कॉलम बनेंगे, मीन प्राइस, मैक्स प्राइस। आप टेबल में देख लीजिए मिनिमम प्राइस कौन सा है, यहाँ पर 200 और मैक्सिमम प्राइस हो गया 4300। तो 200 4300 आपने लिख दिया, ये इसका आउटपुट होगा। आगे है अगला क्वेरी है सेलेक्ट कंपनी कॉमा काउंट ऑल। तो कंपनी, काउंट और कॉलम हो गया। फ्रॉम कंप्यूटर ग्रुप बाय कंपनी हैविंग काउंट
कंपनी ग्रेटर देन 1। जिसके कंपनी एक से ज़्यादा बार आया है उसका कंपनी नेम और काउंट डिस्प्ले करना है। तो आप देख लीजिए कंपनी एक से ज़्यादा बार किसका आया है, लॉजिटेक का है 2 बार और कैनन का है, बाकी तो एक एक बार आए हैं। तो लॉजिटेक 2 कैनन 2 लिखेंगे आप, लॉजिटेक 2 कैनन 2। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम कंप्यूटर सी सेल्स एज। यहाँ 2 टेबल्स लिया है, कंप्यूटर से और सेल्स से, लेकिन दोनों का नया नाम दिया है। सी कंप्यूटर टेबल का नया नाम सी, सेल्स का एस दिया है और यहाँ दे दिया सी डॉट प्रोडक्ट आई डी इक्वल टू एस डॉट प्रोडक्ट आई डी एंड टाइप इक्वल टू इनपुट। तो दोनों टेबल को ज्वाइन करना है उनके प्रोडक्ट आईडी से और टाइप जिसका इनपुट होगा उनका प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी सोल्ड दिखाना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर टाइप इनपुट कौन कौन से हैं, 1 2 3 इधर हैं, लेकिन आप जोड़ेंगे प्रोडक्ट आईडी से P100001 इससे जुटेगा। तो इसमें प्रोडक्ट नेम क्या है, माउस, कंपनी लॉजिटेक और क्वांटिटी क्या आ जाएगी, P001 में 3 क्वांटिटी सोल्ड आएगा। तो इस तरह आप लिख डालेंगे माउस 3। दूसरा P002 का इनपुट टाइप इनपुट नहीं है, छोड़ दीजिए। P03 इनपुट टाइप है, कीबोर्ड हो गया और इसका क्वांटिटी 2 होगा। तो कीबोर्ड 3 और जॉयस्टिक 2 ये भी ऐड कर लीजिए, कीबोर्ड 3 जॉयस्टिक 2 ये आप लिख डालिए, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम कंपनी क्वार्टर फ्रॉम कंप्यूटर सी सेल्स एस वेयर सी डॉट प्रोडक्ट आईडी। सी मतलब कंप्यूटर हो गया, वहाँ लिखा हुआ है, एस मतलब सेल्स हो गया। तो दोनों को ज्वाइन करके आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट नेम और कंपनी। तो माउस आएगा, लेजर प्रिंटर आएगा, कीबोर्ड और जॉयस्टिक। P001 002 003 004 ये सब मैच करेंगे। यहाँ पे इनपुट टाइप का कोई कंडीशन नहीं है। राइट द कमांड टू व्यू ऑल डेटाबेसेस। तो शो डेटाबेसेस का कमांड है, शो डेटाबेसेस, डेटाबेस नहीं लिखना है, शो डेटाबेस नहीं लिखना है, शो डेटाबेसेस लिखना है और कॉलन सेमी कॉलन लगाना है। आगे बढ़ते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। तो आप लिख लीजिए MySQL डॉट कनेक्टर यहाँ पर होगा। स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ टू इम्पोर्ट द डिजायर्ड लाइब्रेरी। स्टेटमेंट 2 टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट डिलीट द रिकॉर्ड विथ ई कोड एज E0 E101। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई कोड इक्वल टू E101। स्टेटमेंट 3 क्या होगा, टू डिलीट द रिकॉर्ड परमानेंटली फ्रॉम द डेटाबेस। तो आप जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है उसको परमानेंट कर लेके कमिट करना होगा, mydb डॉट कमिट। जो यहाँ कनेक्शन है, कनेक्शन डॉट कमिट कर देते हैं। इसका और पोर्शन है कनेक्टिविटी का ही है, वही फिल इन द ब्लैंक्स टू इम्पोर्ट द डिजायर्ड लाइब्रेरी। यहाँ भी होएगा MySQL डॉट कनेक्टर to execute the query that fetches record of the employee coming from the city Delhi। तो यहाँ पर select लिखना है, fetch record बोला है, record मतलब all करना है, select all from employee किसका करना है, जिसका city दिल्ली है, where city equal to दिल्ली। इसको my cursor dot execute लिख दीजिए। तीसरा, to read the complete data of query rows whose city is Delhi into the object name detail। अब आपने एग्जीक्यूट तो कर लिया, वो कर्सर में आ गया, वहाँ से रीड करने के लिए आपको क्या करना होगा, फेच करना होगा। तो आप क्या करेंगे, डिटेल्स इक्वल टू माई कर्सर डॉट फेच ऑल। फेच ऑल करेंगे तो ये सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, क्योंकि क्वेरी ही ऐसा दिया हुआ है, वही रो आएगा जिसकी सिटी दिल्ली होगी। माई कर्सर डॉट फेच ऑल इसका आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टेबल दिया हुआ है, लैब बेस्ड ऑन द गिवन एबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉलम विच कैन बी कंसिडर्ड एज कैंडिडेट की कौन से होंगे जो वैल्यू रिपीटेड नहीं है। लैब नंबर होगा, यहाँ पर भी रिपीटेड नहीं, लैब नेम होगा, लेकिन इंचार्ज नहीं होगा क्योंकि डीसी 2 बार आया है। कैपेसिटी में 20 रिपीटेड है, फ्लोर में 2 बार फर्स्ट आया है, तो यहाँ पर 2 ही होंगे जो कैंडिडेट की होंगी, लैब नंबर और लैब नेम। आप उसको लिख डालिए। राइट द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। इस टेबल का डिग्री कितने कॉलम है? 5, और रो भी 5 हैं, तो कार्डिनलिटी और डिग्री क्या हुआ? 5 5 5 5 लिख डालिए आप। अगला है, राइट स्टेटमेंट टू इंसर्ट अ न्यू रो विथ एप्रोप्रिएट डेटा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, एप्रोप्रिएट डेटा है तो कॉलम के हिसाब से आप कोई भी डेटा डाल दीजिए। पहला लैब नंबर, दूसरा लैब नेम, तीसरा इंचार्ज, चौथा उसका कैपेसिटी और 5वां फ्लोर। स्ट्रिंग और नंबर के हिसाब से आप डाल दीजिए। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ऑल लैब्स बाई 10 स्टूडेंट विच आर ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो आप अपडेट यूज करेंगे, अपडेट लैब सेट कैपेसिटी इक्वल टू कैपेसिटी प्लस 10 इंक्रीज करना है, वेयर फ्लोर इक्वल टू 1, ये इसका आंसर होगा। अब इस थर्ड पार्ट का और करके दिया होता, चाहिए करिए और देख लेते हैं। ऐड द कांस्टेंट प्राइमरी की टू द कॉलम लैब नंबर, तो अल्टर टेबल लैब ऐड प्राइमरी की और इस कॉलम को ब्रैकेट में डाल दीजिए। टू डिलीट द टेबल लैब, लैब को डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल लैब लिख दीजिए, ये इसका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 2022 कंपार्टमेंट पे। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिग्री एंड कार्डिनलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनल मॉडल। तो डिग्री नंबर ऑफ कॉलम होता है, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज होता है, वो लिख डालिए आप। अगला क्वेश्चन है, एक टेबल है एम्प्लॉय, एज्यूम दैट द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी इस्टेब्लिश्ड। वो बोल रहा है कि ये मान के चलिए कि रिक्वायर्ड लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट किया गया है कनेक्शन के लिए पाइथन से डेटाबेस में। ऑल्सो एज्यूम दैट डीबी इज नेम्ड विद द डेटाबेस कनेक्शन गिवन टेबल एम्प्लॉय स्टोर्ड इन द डेटाबेस कंपनी। तो इसके पहले वाला एजम्पशन मान के चलिए कि दिया हुआ है। कर्सर db डॉट कर्सर उसने क्रिएट किया और एग्जीक्यूट किया यूज़ कंपनी, डेटाबेस को ओपन किया, फिर एग्जीक्यूट किया सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू AC। वो रो फेच करना है, लेना है जिसका डिपार्टमेंट AC है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर i इन रेंज 2। रेंज 2 मतलब हो गया कि अब ये लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा, 0 1 2 बार चलेगा। पहली बार फेच 1, पहला रो फेच करेगा, तो पहले रो में 0 पोजीशन पे और 1 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा सेपरेटेड बाय हैश। तो पहले रो में 0 पर देखिए H1001 है, हैश अवनीत। थर्ड वाला डिपार्टमेंट प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ R0 R1 दिया है, R2 होता तो डिपार्टमेंट भी प्रिंट होता। दूसरी बार लूप चलेगा तो फेच 1 क्या करेगा? पहला रो नहीं फेच करेगा, अब दूसरा रिकॉर्ड को फेच करेगा। तो दूसरे रो का पहला वैल्यू हैश दूसरा वैल्यू, दूसरे रो का पहला वैल्यू A1002 राकेश, तो A1003 हाँ
A1003 अमीना होगा, क्योंकि वही रो आएंगे जिनका डिपार्टमेंट AC है। राकेश वाला तो HR है, तो ये आएगा नहीं। तो पहले रो में A1001 अवनीत, दूसरे में A100 अमीना आएगा, तीसरा वो लेगा नहीं क्योंकि लूप 2 ही बार चलेगा। तो यहाँ 1003 अमीना आ गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। टेबल दिया है, आउटपुट लिखना है। सेलेक्ट स्टार्ट एंड फ्रॉम टेबल वेयर फेयर लेस देन 4000। 4000 से कम फेयर कहाँ पर है? लेस देन इक्वल टू 4000 है, इक्वल हो सकता है तो एक ही है। इसका स्टार्ट और स्टॉप लिखना है। स्टार्ट दिल्ली और एंड है बेंगलुरु, तो दिल्ली और बेंगलुरु लिख डालिए आप। दूसरा है सेलेक्ट टीचर TID ट्रांसपोर्ट ID फेयर फ्रॉम ट्रेवल वेयर टी डेट लाइक 2021-12, जिसका टी डेट 12/2021 की तरह है उसका डिटेल लेना है। तो ये कौन सा है? यही वाला है। इसका TID होगा 1001 और फेयर हो जाएगा 4500, 101 4500। तीसरा सेलेक्ट TID टी डेट फ्रॉम ट्रेवल वेयर एंड इक्वल टू चेन्नई ऑर्डर बाय फेयर। एंड चेन्नई कहाँ पर है? 1-2 है, इसमें ऑर्डर फेयर का ऑर्डर होना चाहिए, मतलब पहले 4500 वाला आएगा फिर 5500 आएगा। उसका क्या क्या प्रिंट करना है आपको? TID टी डेट, तो TID में आपका आ जाएगा 1001 और 103 और टी डेट में ये दोनों डेट डाल दीजिए, 1001 1003। सेलेक्ट स्टार्ट मिन फेयर फ्रॉम ट्रेवल ग्रुप बाय स्टार्ट। स्टार्ट का ग्रुपिंग करना है, उसका नाम स्टार्ट का देना है और उस स्टार्ट में मिनिमम कौन सा है। तो स्टार्ट में देखिए ग्रुपिंग में कितने ग्रुप आएंगे? दिल्ली है, मुंबई है। दिल्ली को लीजिए पहला, तो दिल्ली में 3 है, मिनिमम फेयर कितना होगा? 1 2 3, तो इसका 4000 हो गया, तो दिल्ली 4000। दूसरा मुंबई में मिनिमम आएगा 5000। मुंबई वाले ग्रुप में 2 वैल्यू हैं, 2 फेयर हैं, इसमें मिनिमम है 5000, तो मुंबई लेके आप 5000 लिख डालेंगे। ये इसका आंसर होगा, मुंबई 5000। अब एक ये 2 टेबल दिए हुए हैं और इस पे बेस क्वेरी दिया है, आपको आउटपुट बताना है। पहला सेलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम फ्लाइट नेचुरल ज्वाइंट पैसेंजर। इसको थोड़ा ध्यान देंगे। नेचुरल ज्वाइंट पैसेंजर कहा है। नेचुरल ज्वाइंट क्या होता है? इक्वी ज्वाइन होता है, बस डिफरेंस ये है कि जो कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में वो एक बार आता है। तो नेम और डिपार्टमेंट लेना है। अब देखिए नेम में क्या आएगा? प्रकाश आएगा। यहाँ प्रकाश का F101 है तो इसका डिपार्टमेंट होगा दिल्ली, ठीक, प्रकाश दिल्ली। दूसरा हो गया नूर, नूर का F103 मुंबई, नूर मुंबई। तीसरा हरमीत, इसका नहीं है F नंबर तो ये नहीं आएगा। चौथा एनी, एनी का F105 है, मुंबई होगा, तो एनी मुंबई। इस तरह आप लिख के आउटपुट लिख दीजिए। अगला सेलेक्ट नेम फेयर फ्रॉम पैसेंजर P फ्लाइट F। यहाँ पे 2 टेबल से लिया लेकिन दोनों टेबल का रीनेमिंग कर दिया। पैसेंजर वाला टेबल का नाम P, फ्लाइट टेबल का नाम F हो गया। वेयर F नंबर इक्वल टू P नंबर एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू F डिपार्टमेंट इक्वल टू मुंबई। तो मुंबई वाला जो डिपार्टमेंट है ये उसी से लेना है, F103 F105 से, ठीक है। तो F103 में 5500 होगा और उसका नेम होगा नूर, ऊपर टेबल में देख लेंगे। 105 में ये नहीं आएगा, 5000 इसका फेयर होगा। इस तरह आप आउटपुट लिख डालिए। अगला है एक्सप्लेन द प्राइमरी की। प्राइमरी की का डेफिनेशन लिखना है और एक एग्जाम्पल लिखना है। तो आप कोई भी एक टेबल बना लीजिए, 3 रो दिखा दीजिए, 3-4 कॉलम, सॉरी रो नहीं कॉलम, जिसमें वैल्यू यूनिक रखिए और उसमें से किसी एक को बोल दीजिए ये प्राइमरी की होगा। जैसे इस बैंक टेबल में
3 कॉलम है, अकाउंट नंबर इसका प्राइमरी की होगा। या इसका और पोर्शन दिया हुआ, ये टेबल दिया है, आइडेंटिफाई राइट नेम ऑफ कैंडिडेट की इन द गिवन टेबल। कैंडिडेट की का नाम लिखना है, ये रिपीटेड नहीं है, पी नंबर कैंडिडेट की होगा, नेम रिपीटेड नहीं है, कैंडिडेट की होगा, लेकिन यहाँ पर स्कोर 52 रिपीटेड है, ये कैंडिडेट की नहीं हो सकता। तो पी नंबर और नेम इसके क्या हुए, कैंडिडेट की। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टपल्स आर देयर इन द गिवन टेबल। टपल मतलब रो हो गया, कितने टपल हैं, 5, तो आंसर इसका 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल टेबल बुक्स कंटेन द फॉलोइंग नेम, बुक नंबर, बुक नेम, क्वांटिटी, प्राइस और ऑथर। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू ऐड न्यू कॉलम रिव्यू। नया कॉलम ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, अल्टर टेबल बुक्स ऐड रिव्यू वेयर कर 20, वेयर कर लिख दीजिए, साइज आप कोई भी दे सकते हैं। राइट नेम्स ऑफ एनी टू कमांड ऑफ DDL एंड एनी टू कमांड ऑफ DML इन SQL। DDL क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, इनमें से कोई 2 आप लिख दीजिए, दोनों का वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि रश्मि जो है डेटाबेस का नाम भूल गई है, तो वो डेटाबेस का नाम कैसे याद करिएगी, उसका क्या लिखना होगा, तो आप लिखेंगे शो डेटाबेसेस। ये क्वेरी क्या करेगा, सारे डेटाबेस का नाम डिस्प्ले कर देगा। दूसरा, राइट स्टेटमेंट विच शुड बी एग्जीक्यूटेड टू ओपन द डेटाबेस नेम स्टॉक। डेटाबेस ओपन करने के लिए यूज डेटाबेस का नाम लिख दीजिए। टेबल का डिस्क्रिप्शन दिखाना है, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल अगर दिखाना है आपको तो डिस्क्राइब टेबल नेम या फिर DESC टेबल नेम लिखेंगे आप। टेबल का नाम है आइटम्स है दिया हुआ, डिस्क्राइब आइटम्स और DESC आइटम्स लिख दीजिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 टेबल दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, राइट SQL स्टेटमेंट टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल ट्रांजैक्ट हुज अमाउंट इज लेस देन। तो डिलीट फ्रॉम ट्रांजैक्ट लिखिए, वेयर अमाउंट लेस देन 100,000 लिख दीजिए, जो दिया हुआ है। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल अमाउंट ऑफ ऑल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। तो टोटल डेबिट्स और क्रेडिट का अमाउंट, अभी देखिए यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट ये हैं, अमाउंट ये है, तो डेबिट क्रेडिट का ग्रुप करना होगा, जितने डेबिट है उसमें कितने टोटल अमाउंट है, क्रेडिट में कितने टोटल अमाउंट है। तो अमाउंट को तो हम सम करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे सम, लेकिन टी टाइप वाइज करना होगा, ग्रुपिंग करना होगा। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट टी टाइप कॉमा सम अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्ट ग्रुप बाय टी टाइप। अब ये जो सेलेक्ट में टी टाइप लिखा है, इसको लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो ग्रुप बाई के साथ आपने कॉलम दिया उसको सेलेक्ट में लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर दिखाएगा, चाहे वो क्वेश्चन में पूछा हो चाहे न पूछा हो। जैसे इस क्वेश्चन में केवल सम ऑफ अमाउंट पूछा है टी टाइप वाइज, लेकिन हमने टी टाइप भी सेलेक्ट दिया है क्योंकि ग्रुप बाई उस पर लिखा हुआ है। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम एंड करेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ ऑल कस्टमर हुज नेम हु मेड द ट्रांजेक्शन टाइप टी टाइप ऑफ क्रेडिट। क्या डिस्प्ले करना है डिस्प्ले के लिए सेलेक्ट लिखा, नेम के लिए नेम लिखा, अमाउंट के लिए अमाउंट लिखा, क्योंकि दोनों कॉलम उसी तरह हैं, वहाँ पे टेबल में भी नेम है अमाउंट है। फ्रॉम कस्टमर, अब एक कॉलम पहले टेबल में है, दूसरा दूसरे में है, तो दोनों टेबल को ज्वाइन करना होगा। फ्रॉम कस्टमर कॉमा ट्रांजैक्ट वेयर कस्टमर डॉट सी नंबर इक्वल टू ट्रांजैक्ट डॉट सी नंबर एंड टी टाइप इक्वल टू क्रेडिट, ये दिया हुआ है। टी टाइप क्रेडिट वेयर में डालेंगे इसके साथ, ये भी आपको ज्वाइनिंग कंडीशन अपने से लगाना होगा एंड के साथ, जो और कंडीशन दिया उसके साथ एंड करके, क्योंकि सी नंबर दोनों में कॉलम होता है, कॉमन होता है। तो कस्टमर डॉट सी नंबर इक्वल टू ट्रांजैक्ट डॉट सी नंबर ये लिखेंगे, इसके बाद और भी कंडीशन इसमें दिया तो एंड करके आप जोड़ देंगे। राइट द SQL स्टेटमेंट टू चेंज द फोन नंबर ऑफ कस्टमर हुज सी नंबर इज 102 इन द टेबल कस्टमर।
तो यहाँ अपडेट कस्टमर लिखेंगे, सेट फ़ोन नंबर इक्वल टू दिस वेयर CN इक्वल टू 1002, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों अब हम लोग 2022 के मेन पेपर के जो DBMS के क्वेश्चन थे उस पे आते हैं, उसका सलूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन टर्म एट्रीब्यूट एंड डोमेन इन कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो एट्रीब्यूट का लिख लीजिए, कॉलम या फील्ड को एट्रीब्यूट बोलते हैं। डोमेन सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यू फ्रॉम विच एट्रीब्यूट कैन बी टेकन, वो डोमेन हो गया। डेफिनेशन लिख डालिए, एग्जाम्पल दिखा दीजिए, कोई टेबल एक बना लीजिए, उसके कॉलम का नाम लिख दीजिए, एट्रीब्यूट है नेम, क्लास और मार्क्स। और डोमेन क्या होगा, एट्रीब्यूट ऑफ क्लास हैज़ डोमेन 10 एंड 12, इसका डोमेन 10 एंड 12 है। मार्क्स का 90 99 है, नेम का AAA है। तो इस तरह आप एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। अब एक टेबल दिया हुआ, इस पर यहाँ क्वेरी लिखिए कनेक्टिविटी का। लिखा है कि ये लिखा है कि पहले कनेक्शन जो इंपोर्ट करना है MySQL डॉट कनेक्टर और कनेक्शन क्रिएट करने का स्टेटमेंट, ये मान लीजिए कि किया हुआ है। इसके बाद कर्सर क्रिएट किया, एग्जीक्यूट यूज़ क्लब किया, डेटाबेस को ओपन किया, फिर एग्जीक्यूट में सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मेंबर वेयर एक्टिविटी इक्वल टू जिम। तो जिम वाले रो को उसने क्या किया, सेलेक्ट किया। M1001, 1002 और 1004, 3 ही रो आएंगे कर्सर में। अब यहाँ लिखा है R इक्वल टू माई कर डॉट फेच 1, तो कौन सा रिकॉर्ड आएगा पहले, M001 वाला आएगा R में। ये लूप फॉर I इन रेंज 2 दिया है, तो ये लूप एक बार चलेगा। R इक्वल टू माई कर डॉट फेच 1, अब फिर से ये कर रहे हैं। तो देखिए जो लूप के पहले फेच 1 था उसमें पहला रिकॉर्ड आया था, लूप के अंदर फिर फेच किए तो पहला जो R में था वो हट जाएगा, दूसरा रो आ जाएगा M002 प्रतीक जिम, उसका पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। तो M1002 प्रतीक आ गया, बीच में हैश होगा। ये लूप 2 बार चलेगा, एक बार 0 के लिए एक बार 1 के लिए। तो 0 के लिए M002 हैश प्रतीक आ गया, दूसरा वाला रो, क्योंकि पहला वाला प्रिंट होने के पहले आया था उसको रिप्लेस कर दिया दूसरा रो। अब ये लूप दूसरी बार चलेगा तो इसी R में तीसरा रो आएगा। तीसरा रो क्या है, M1004 राकेश, तो M004 हैश राकेश, क्योंकि सेपरेटर हैश दिया हुआ है। तो इसका आउटपुट ये होगा। ध्यान ये देना है, ये जो पहला वाला फेच 1 है ये प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि उसके जस्ट बाद ही दूसरा फेच 1 आ गया। तो पहला जो रिकॉर्ड R में आया था वो प्रिंट होने के पहले ही दूसरे रिकॉर्ड से रिप्लेस हो गया, और दूसरा प्रिंट भी हुआ, फिर तीसरा भी रीड हुआ और प्रिंट हुआ, तो 2 ही प्रिंट होंगे। अब आते हैं, एक टेबल दिया है, क्वेरी दी है, इसका आउटपुट लिखना है। सेलेक्ट नेम एज, तो कॉलम कौन कौन से होंगे, नेम होगा, एज होगा। टेबल का नाम दिया वैक्सीनेशन डेटा वेयर डोज 2 इज नॉट नल, जिसका डोज 2 नॉट नल नहीं है, तो ये जो नल वाले हैं इनको छोड़ दीजिए, ये 3 होंगे। और एज ग्रेटर देन 40 होनी चाहिए। इनमें से एज ग्रेटर देन 40 कौन सा है, 2 ही है, तो 102 103 वाला रिकॉर्ड आएगा। हरजोत श्रीकांत, उनका एज 55 43 आ गया। नेम और एज डिस्प्ले करना है। सेलेक्ट सिटी काउंट ऑल फ्रॉम वैक्सीनेशन डेटा ग्रुप बाय सिटी का ग्रुपिंग कर लीजिए। दिल्ली कितनी बार आया है, 2 बार, मुंबई 2 बार, कोलकाता 1 बार, तो दिल्ली 2, मुंबई 2, कोलकाता 1। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वैक्सीनेशन डेटा, डिस्टिंक्ट सिटी में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता 3 ही डिस्टिंक्ट है, आप लिख डालिए। सेलेक्ट मैक्स डोज 1 मिन डोज 2 फ्रॉम वैक्सीनेशन डेटा, मैक्स डोज 1 लेना है। मैक्स मतलब होता है नंबर में ज़्यादा हो, पुराना है नया है ऐसा नहीं करना है। 2022 वाला मैक्स हुआ डोज 1 का। मिन में आपका नल नहीं लेना है। अब देखिए 2021 में जिसका मंथ कम है तो ये वाला होगा 2021 7-20, तो आंसर हो गया
2022, 2021, 7-20। अगला क्वेश्चन 2 टेबल दिया है, दोनों टेबल से क्वेरी दी रहेगी, उसका आउटपुट लिखना होगा। तो सेलेक्ट डी नेम पी नेम फ्रॉम डॉक्टर नेचुरल ज्वाइन पेशेंट, इन दोनों को नेचुरल ज्वाइन करिए। तो जो टेबल बनेगा उसमें इसके सारे कॉलम होंगे, इसके यहाँ तक कॉलम होंगे। डी नेम इसका नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल ज्वाइन में जो कॉमन कॉलम होते हैं वो एक ही बार आता है। नेम लीजिए। अब देखिए नेम में, डी नेम में अमिताभ होगा और उसका पी नेम क्या होगा, D1 की यहाँ नूर होगा, अमिताभ नूर। D2 अनिकेत, यहाँ D2 है एनी, अनिकेत एनी। D3 यहाँ पे नहीं है तो ये ज्वाइन नहीं होगा। D4 भी नहीं है, D4 नहीं होगा। अच्छा D1 का 2 है, अमिताभ का नूर भी है और हरमीत भी है, तो अमिताभ हरमीत भी आएगा। तो ये 3 आप रो क्रिएट कर लीजिए। अगला है सेलेक्ट पी नेम कॉमा एडीएम डेट फीस फ्रॉम पेशेंट पी डॉक्टर डी। पेशेंट टेबल का नाम, नया नाम पी कर दिया, डॉक्टर टेबल का नया नाम डी कर दिया और दोनों को ज्वाइन भी कर दिया और फीस जिसका 1000 से ज़्यादा हो ये भी लगा दिया। तो देखिए जिसका फीस 1000 से ज़्यादा है, ऐसे 3 हैं, एक D1, D3 और D4, लेकिन D3 इसमें नहीं है, D4 नहीं है, तो D1 ही केवल जुड़ेगा। उसका क्या लेंगे, पेशेंट नेम। पेशेंट नेम D1 का कौन सा होगा, नूर, ठीक है। तो नूर, उसका डेट ये हो जाएगा, फीस इतनी हो जाएगी। इसके बाद वही D1 का पेशेंट नेम हरमीत भी आएगा, हरमीत डेट फीस। D1 ही केवल जुड़ रहा है तो यही 2 आएंगे, D1 वाले ही आएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन दिया है, ये टेबल है, इसमें पूछा है आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट की द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन विच इज यूज एज यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टपल इज कॉल्ड प्राइमरी की। यहाँ पूछा था डिफरेंशिएट बिटवीन कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की इन कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो कैंडिडेट की का डेफिनेशन, प्राइमरी की का डेफिनेशन लिख दिया और एग्जाम्पल भी दे दिया। एक टेबल बना दिया, इसमें एक कॉलम्स बना दिए, बता दिया कैंडिडेट की 2 हैं उनमें से एक को हमने प्राइमरी की बना दिया, अकाउंट नंबर को। और करके टेबल दिया प्लेयर आइडेंटिफाई राइट नेम ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम फ्रॉम द गिवन टेबल प्लेयर दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की। तो इसमें P नंबर इसका प्राइमरी की होगा क्योंकि ये प्लेयर नंबर जो रियल लाइफ में होता है वो यूनिक होता है। डिफाइन द टर्म डिग्री एंड इन द रिलेशनल डेटा मॉडल व्हाट इज डिग्री ऑफ गिवन टेबल प्लेयर। डिग्री नंबर ऑफ कॉलम होता है और वो 3 है यहाँ पे, तो इसकी डिग्री 3 होगी। ये आंसर आप लिख डालिए। अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल टेबल आइटम कंटेन्स द फॉलोइंग कॉलम। ये कॉलम है, नया टेबल है, आइटम्स। अब डिस्काउंट कॉलम को हटाने का क्वेरी लिखिए, तो हटाने के लिए अल्टर टेबल आइटम लिखेंगे, ड्रॉप कॉलम डिस्काउंट, ये लिखना होगा आपको, या फिर अल्टर टेबल आइटम ड्रॉप डिस्काउंट लिख दीजिए, कॉलम नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। कैटेगराइज द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इनटू DDL एंड DML। अब इसमें से DDL कौन कौन से हैं, DML कौन कौन से हैं, वो आपको अलग अलग करना है। तो क्रिएट और ड्रॉप ये आ जाएंगे DDL में, अपडेट और इंसर्ट आएंगे आपके DML में। रोहन इज लर्निंग टू वर्क अपॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन हेल्प हिम टू परफॉर्म टू ओपन डेटाबेस नेम लाइब्रेरी। तो यूज लाइब्रेरी, डेटाबेस ओपन करने के लिए यूज लिखते हैं। टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द टेबल्स स्टोर्ड इन ओपन डेटाबेस। टेबल का नेम डिस्प्ले करना है तो शो टेबल्स या शो टेबल्स फ्रॉम लाइब्रेरी, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल बुक, स्ट्रक्चर के लिए डिस्क्राइब बुक्स या DESC बुक्स, सेमी कॉलन सबके लास्ट में लगना है। आगे बढ़ते हैं। 2 टेबल दिया हुआ है,
इस पर क्वेरी लिखना है। राइट अ क्वेरी टू चेंज द फेयर 6000 ऑफ द फ्लाइट हुज फ्लाइट नंबर इज दिस। तो अपडेट लगाना होगा आपको, अपडेट फ्लाइट सेट फेयर इक्वल टू 6000 वेयर एफ नंबर इक्वल टू F104, डबल या सिंगल कोटेशन में दीजिए क्योंकि ये स्ट्रिंग है। दूसरा क्वेश्चन है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स पैसेंजर। आप थोड़ा इसमें ध्यान देंगे, मेल और फीमेल कॉलम की वैल्यू है, मेल फीमेल का कोई कॉलम नहीं है। तो आप टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जेंडर वाइज चाहते हैं तो आपको ग्रुप बाय जेंडर करना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट काउंट ऑल, नंबर के लिए काउंट ऑल, और ग्रुप बाय जेंडर करेंगे इसलिए जेंडर को भी सेलेक्ट में डालना है। तो सेलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट ऑल फ्रॉम पैसेंजर ग्रुप बाय जेंडर, ये इसका आंसर होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम पैसेंजर ग्रुप बाय जेंडर। ये एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप बोर्ड में लिख देते हैं तो मार्क्स मिल जाता है। बेटर होगा आप जेंडर को भी सेलेक्ट में डालिए, चाहे वो क्वेश्चन पूछे न पूछे, क्योंकि ये ग्रुप बाय में दिया हुआ है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम corresponding fare date of all passenger who have a flight to start from मुंबई। तो ऐसे पैसेंजर जिसकी फ़्लाइट मुंबई से दिल्ली से स्टार्ट होगी, मुंबई नहीं दिल्ली से स्टार्ट होगी, उसका नेम फेयर और फेयर डेट डिस्प्ले करना है। तो आप सेलेक्ट में लिखेंगे नेम कॉमा फेयर डेट। आप कॉलम का नेम मैच कर लीजिएगा, जो यहाँ दिया है वो टेबल में है कि नहीं, टेबल वाला ही यहाँ लिखना है। फ्रॉम पैसेंजर कॉमा फ्लाइट, दोनों टेबल को लेना है क्योंकि एक कॉलम एक टेबल से है, दो कॉलम दूसरे टेबल से है, तो दोनों को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के साथ वेयर पैसेंजर डॉट एफ नंबर फ्लाइट डॉट एफ नंबर, जो कॉलम दोनों में कॉमन है उसको ज्वाइन करने का कंडीशन आपको देना ही देना है, चाहे क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो। एंड बाकी का कंडीशन एंड करके लिखेंगे, एंड स्टार्ट लाइक दिल्ली, या एंड स्टार्ट इक्वल टू सिंगल कोटेशन में दिल्ली लिख सकते हैं। आप लाइक यूज़ करिए चाहे इक्वल टू लगा दीजिए, दोनों हो जाएगा। इसका बी पोर्शन है राइट क्वेरी टू डिलीट रिकॉर्ड ऑफ फ्लाइट विच एंड एट मुंबई। डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम फ्लाइट वेयर एंड इक्वल टू मुंबई लिख दीजिए, या डिलीट फ्रॉम फ्लाइट वेयर एंड लाइक मुंबई, लाइक भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आप लिख दीजिए, आपका आंसर सही होगा। तो ये था प्रीवियस ईयर डेटाबेस MySQL के क्वेश्चंस का सलूशन। हमने इसको दो वीडियो में बनाया है, पहले वीडियो में इसका आधा पोर्शन था, दूसरे में आधा है। आप दोनों वीडियो देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन पेपर और इसका सलूशन दोनों का लिंक दिया है, आप डाउनलोड करिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जहाँ समझ में नहीं आता आप वीडियो देखकर उसको करिए, और इसको इतना प्रैक्टिस करिए कि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 20 कर पाएँ, ताकि आपका स्कोरिंग अच्छा हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।